हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के एक और यूनिट ऑपरेशन सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में बात करेंगे। इसमें हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में बात करेंगे, एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे और स्पेशली बात करेंगे थ्योरी ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है उसको हम देखते हैं। द सेंट्रीफ्यूगेशन इज ए यूनिट ऑपरेशन यूज्ड फॉर सेपरेटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन ए डिस्पर्जन विद द एड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसमें हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हेल्प से किसी भी डिस्पर्सन के अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको सेपरेट करते हैं और इस यूनिट ऑपरेशन को हम सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि हम यूज करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज करते हैं। वो यूज होता है एज ए ड्राइविंग फोर्स फॉर द सेपरेशन। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। तो जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये प्रोसेस है, ये यूजफुल होती है व्हेन द सेपरेशन बाय ऑर्डिनरी फिल्टर इज डिफिकल्ट। अगर हम अपने सब्सटेंस से कॉन्स्टिट्यूएंट को ऑर्डिनरी फिल्टर को यूज करके सेपरेट नहीं कर पाते हैं तो उस कंडीशन में हम जो है सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस को यूज करते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, वो द सेपरेशन ऑफ हाईली विस्कस मिक्सचर। अगर हमारे पास कोई हाईली विस्कस मिक्सचर है तो अगर उसको हमें सेपरेट करना है तो हम इस प्रोसेस को यूज करते हैं। और अगर उसके अंदर कोलाइडल डिस्पर्सन है, मींस पार्टिकल उसके अंदर जो है वो अगर 5 mm से कम के हैं तो उस कंडीशन में भी हम सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस को यूज करते हैं। इस प्रोसेस में जो इक्विपमेंट यूज होता है उसको हम सेंट्रीफ्यूज बोलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। The centrifuge consists of a container in which mixture of solid and liquid or two liquid is placed। Means ये एक कंटेनर होता है जिसके अंदर की हमें जिस को सेपरेट करना है, या वो हो सकता है हमारा सॉलिड या लिक्विड का मिक्सचर हो या किसी दो लिक्विड का मिक्सचर हो। अगर उनको हमें आपस में सेपरेट करना है तो उसको हम इस कंटेनर के अंदर रख देते हैं और उसको एक हाई स्पीड से रोटेट करते हैं। जब हम इसको हाई स्पीड से रोटेट करते हैं उस कंडीशन में मिक्सचर सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स बाय एक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन देयर डेंसिटी। तो मीन्स इसको जब हम हाई स्पीड पे रोटेट करते हैं तो उस कंडीशन पे जो भी मिक्सचर है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण अपनी डेंसिटी के अनुसार सेपरेट हो जाता है। ए सॉलिड और लिक्विड ऑफ हायर स्पेसिफिक ग्रेविटी इज थ्रोन आउटवर्ड विद ग्रेटर फोर्स। तो उसमें जो भी हमारा सॉलिड या लिक्विड है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई है वो जो है पहले थ्रो होता है। वो थ्रो होता है आउटवर्ड विद ग्रेटर फोर्स। एक ज्यादा फोर्स के साथ में वो आउटवर्ड की ओर थ्रो होता है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशंस के बारे में। इस प्रोसेस को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो इसका जो पहला एप्लीकेशन है, ये प्रोसेस यूज होती है इन द प्रोडक्शन ऑफ बल्क ड्रग। तो हम जो हमारी सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक है उसको यूज करते हैं टू सेपरेट क्रिस्टलाइन ड्रग फ्रॉम द मदर लिक्विड। तो अगर हम किसी ड्रग को क्रिस्टलाइन कर रहे हैं तो उसके जो है मदर लिक्विड से उसको सेपरेट करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक को यूज करते हैं, सच एज एस्प्रिन। अगर हम एस्प्रिन को क्रिस्टलाइन कर रहे हैं तो उस कंडीशन में उसको उसके मदर लिक्विड से सेपरेट करने के लिए हम इस प्रोसेस को यूज करते हैं। जो हमारा दूसरा है यह है प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। अगर हमें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट प्रिपेयर करना है तो उस कंडीशन में भी हम इस प्रोसेस को यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास मीन्स हमारे वाटर में कोई जो है प्रोटीनियस ड्रग है या मैक्रो मॉलिक्यूल्स है तो उसको हम अगर यूज करते हैं ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस यूज करते हैं तो उससे हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ये जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं ये प्रेजेंट रहते हैं एज ए कोलाइडल डिस्पर्सन हमारे वाटर के अंदर, और हम जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यूज करके इनको वाटर से सेपरेट कर लेते हैं। जो हमारा इंसुलिन है उसको भी हम प्योर फॉर्म में इस प्रोसेस से सेपरेट करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम जो भी हमारे इसके अंदर और प्रोटीन्स हैं उनको हम उनका करते हैं जो है सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन करते हैं ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ द प्रोटीन, और उसके बाद में उसको हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस को यूज करके
उसको सेपरेट कर लेते हैं और हमारा इंसुलिन हमें प्योर फॉर्म में प्राप्त हो जाता है। इट इज़ यूज्ड टू सेपरेट ब्लड सेल्स फ्रॉम द ब्लड। ये प्रोसेस ब्लड से ब्लड सेल्स को सेपरेट करने के लिए भी हम यूज करते हैं। इसका जो अगला एप्लीकेशन है वो है बायोफार्मास्यूटिकल एनालिसिस ऑफ ड्रग। अगर हमें अपने ड्रग की बायोफार्मास्यूटिकल एनालिसिस करनी है तो उस कंडीशन में भी हम इस प्रोसेस को यूज करते हैं। जो हमारी ड्रग है वो ये प्रेजेंट रहती है हमारे ब्लड के अंदर, टिश्यू फ्लूइड के अंदर या जो है यूरिन के अंदर, और इसको हम ये इसके अंदर अक्सर जो है डिस्पर्स रहती है एज ए कोलाइडल डिस्पर्सन, और हम यहाँ पे जो हमारा प्रोसेस है सेंट्रीफ्यूगेशन का उसको यूज करते हैं उस ड्रग को सेपरेट करने के लिए। ये जो हमारा मेथड है ये इसेंशियल होता है अगर हम कर रहे हैं जो है इवैल्यूएशन ऑफ फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स का, अगर हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं या बायो इक्विवेलेंस स्टडी किसी भी ड्रग की कर रहे हैं तो उस कंडीशन में ये मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसका अगला एप्लीकेशन है जो है इवैल्यूएशन ऑफ सस्पेंशन एंड इमल्सन। तो अगर हम बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में तो उस कंडीशन में जो उसमें क्रीमिंग की प्रोसेस होती है वो काफ़ी स्लो होती है, और ये जो प्रोसेस है इसको अगर हमें फास्ट करना है, इसको हमें इंक्रीज करना है अपनी स्टडी के लिए, तो उसमें हम कुछ स्ट्रेस कंडीशन इसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। ये हम यूज करते हैं सेंट्रीफ्यूज यूज करते हैं, जिससे कि हम उसके अंदर की जो प्रोसेस है उसको जो है एक्सेलरेट कर सकें, उसको इंक्रीज कर सकें। ए स्टेबल इमल्सन शुड नॉट सो एनी साइन ऑफ सेपरेशन। जो हमारा स्टेबल इमल्सन है वो अगर हम उसको यूज कर रहे हैं, उस सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस को यूज कर रहे हैं, उस कंडीशन में भी वो उसके अंदर कोई भी अलग होने के साइन उसके अंदर दिखते नहीं है। आफ्टर द सेंट्रीफ्यूगेशन एट 2000 to 3000 आरपीएम एट रूम टेम्परेचर, अगर हम उसको 2000 से 3000 आरपीएम पे अगर रोटेट कर रहे हैं और उस कंडीशन में भी उसमें कोई भी साइन नहीं आ रहा है हालांकि सेपरेशन का, तो उस कंडीशन में हम उस जो इमल्सन को एक स्टेबल इमल्सन कहते हैं। द सेंट्रीफ्यूगेशन इज यूज्ड फॉर रैपिड इवैल्यूएशन ऑफ सस्पेंशन एंड इमल्सन। तो अगर हमें सस्पेंशन और हमारे इमल्सन का रैपिड इवैल्यूएशन करना है तो उस कंडीशन में हम सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस को यूज करते हैं। अगला इसका एप्लीकेशन है वो डिटरमाइनिंग द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कोलाइड। तो अगर कोई भी हमारे पास पॉलीमर है और उसका अगर हमें डिटरमाइन करना है मॉलिक्यूलर वेट, तो अगर हम उसको ऑर्डिनरी मेथड से करेंगे तो हम उसको डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड को यूज करते हैं मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन करने के लिए। इसमें हम जो है हमारे सीरम एल्बुमिन का भी मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन कर सकते हैं, इंसुलिन का भी और मेथिल सेलुलोज का भी मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करने के लिए हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड को यूज करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं थ्योरी ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में। तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें कंसीडर करते हैं, वो जैसे कि जो हमारा बॉडी है वो जिसको हम रोटेट कर रहे हैं उसका जो मास है वो mkg है, और ये एक जो है गोलाकार पाथ पे जो है रोटेट हो रहा है, और ये जो पाथ है उसका रेडियस r है और इसकी जो हमारी वेलोसिटी है वो v है। तो इस कंडीशन में हम अपनी थ्योरी को आगे की ओर प्रोसीड करेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इन ए रेडियल डायरेक्शन इज given by equation force acting in radial direction F is equal to mv square upon r। यहाँ पे जो F है ये फोर्स है, m हमारा जो भी मॉलिक्यूल है उसका मास है, v स्क्वायर उसकी वेलोसिटी है और r वो रेडियस है जिस पाथ पे वो रोटेट कर रहा है। और जो हमारा उस कंडीशन पे होगा ग्रेविटेशनल फोर्स g, वो हो जाएगा m इंटू जी। इस प्लेस पे जो हमारा जी है वो क्या है, ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। तो अब हम इसको आगे देखते हैं। द सेंट्रीफ्यूगेशन इफेक्ट इज एक्सप्रेस्ड एज ए रेशियो ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ये एक रेशियो होता है हमारे
हमारी जो बॉडी है उसके ऊपर क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है और क्या ग्रेविटेशनल फोर्स वो लग रहा है, उसका रेशियो जो है वो कहलाता है सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट। और इसको अगर हम एक्सप्रेस करें तो सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट C इज इक्वल टू F अपॉन G। इस पे F क्या है? F है mv² अपॉन R और G क्या है? m इंटू G। तो यहां से m और m आपस में कट जाएंगे, तो इस कंडीशन में हमें जो इक्वेशन प्राप्त होगी वो होगी v² अपॉन आर जी। ये इक्वेशन नंबर 3 है। उसके बाद में अगर हम बात करें बट v इज इक्वल टू 2 पाई आर n, इस प्लेस पे जो n है वो क्या है? स्पीड ऑफ रोटेशन, आरपीएस भी बोलते हैं, वो रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, मीन्स पर सेकेंड में कितनी बार वो रिवॉल्व हो रहा है, घूम रहा है। तो अगर इसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? C इज इक्वल टू 2 पाई आर एन का होल स्क्वायर अपॉन जी आर। तो यहाँ पे अगर हम इसको ओपन करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन जी आर। आर से आर जो वो कट गया और ऊपर केवल एक ही आर बचा, तो हमारी इक्वेशन जो फाइनल आएगी वो क्या है? C इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर एन स्क्वायर अपॉन जी। अगर हम बात करें 2r तो वो उसको हम डिनोट कर सकते हैं d से। ये जो उसका डायमीटर होगा, जो भी हमारा सर्कुलर पाथ है उसका जो हमारा डायमीटर है वो 2r होगा, इसको हम d से भी डिनोट कर सकते हैं। तो अगर हम इसको इसमें रिप्लेस करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? C इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर डी एन स्क्वायर अपॉन जी। और जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा g की वैल्यू है वो 9.807 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है और जो हमारी पाई की वैल्यू है 3.14 होती है। जब इनकी वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो जो हमारे फाइनल इक्वेशन आएगी वो हो जाएगी C इज इक्वल टू 2.013 n स्क्वायर d। तो अगर हमें हमारा जो स्पीड पता है, कितने रोटेशन पर सेकेंड हो रहे हैं, n की वैल्यू पता है, और अब जो भी हमारा सर्कुलर पाथ है उसके डायमीटर के बारे में अगर हमें पता है तो हम वहां पे जो फोर्स लग रहा है, जो हमारा आ रहा है सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट आ रहा है, उसको हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। कहीं पे भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का जो पीडीएफ है वो आपको 1-2 दिन में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।